Hello students, today I am going to explain you the structure of penis. Students, हम मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे थे, तो मैंने आपको सभी ऑर्गन्स के बारे में पहले बता दिया था। एसेसरी ऑर्गन्स हम पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने वास डिफरेंस, एपिडाइडिमिस एंड जितनी भी ग्लैंड्स थी जैसे कि काउपर ग्लैंड, बुल्बोरिथ्रल ग्लैंड जिसे हम काउपर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, एंड सेमिनल वेसिकल्स, इसको स्टडी कर लिया था। अब इसी एसेसरी ऑर्गन्स में जो हमारा लास्ट ऑर्गन है वो है पेनिस। दैट इज द लास्ट ऑर्गन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, बिकॉज ये जो पार्ट है ये बॉडी के बाहर की तरफ होता है, यू कैन सी। सो इसे हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के नाम से जानते हैं। एंड दिस ऑर्गन इज नोन एज कॉप्युलेटरी ऑर्गन। दिस इज द कॉप्युलेटरी ऑर्गन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉप्युलेटरी ऑर्गन? वो ऑर्गन जिसके थ्रू जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के अंदर इंड्यूस किए जाते हैं और किए जाते हैं, उस ऑर्गन को हम बोलते हैं कॉप्युलेटरी ऑर्गन। तो हम जब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या होता है। अगर पेनिस की स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये ऑर्गन कैसा होता है? इट इज द इरेक्टाइल ऑर्गन। इट इज द इरेक्टाइल, सिलिंड्रिकल एंड हाईली वेस्कुलराइज्ड. It is highly vascularized organ. What is the meaning of that thing? That three things. Erectile means whenever it in excited state, it can be erect, it can be straight and hard. Cylindrical, दिखने में ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप में होता है। एंड हाईली वेस्कुलराइज्ड का मीनिंग होता है कि इन पेनिस देयर आर लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। क्योंकि पेनिस जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो इसे इरेक्टाइल होना होता है, जिसके लिए इट शुड बी हार्ड, ये हार्ड होना चाहिए। तो ब्लड की यहाँ पर बहुत हाईली सप्लाई होती है जो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही होती है। तो दिस इज द एक्सटर्नल थिंग कि बाहर से देखने पर हमें ये स्ट्रक्चर कैसी नजर आती है। अब हम बात करते हैं इसकी अंदर की स्ट्रक्चर। जब हम पेनिस की अंदर की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। 3 लॉन्गिट्यूडनल कोर्स आर प्रेजेंट। पेनिस के अंदर पेनिस के अंदर 3 लॉन्गिट्यूडनल कोर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, 3 स्ट्रक्चर्स होती हैं। इनमें से 2 कोर्ड जो होती हैं उनकी पोजीशन क्या होती है? वो होती है लेटरल और डोर्सल साइड, डोर्सो लेटरल साइड। मैं आपको डायग्राम में बता रही हूँ। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, जो लाइनिंग से मैंने शो की है, यहाँ तक ये जो लाइन्स आपको दिख रही है, ये देखें बेटा, ये कोर्ड्स कैसी हैं? ये 2 कोर्ड्स दिख रही है, एक ये वाली, एक ये वाली। ये लॉन्गिट्यूडनल कोर्ड्स होती है जो कि पेनिस के पीछे की तरफ होती है लेटरल साइड में। क्योंकि हमें ये शो करना है आगे आपको दिखाना है, इसलिए हमने इसको फ्रंट पे शो किया है, बट ये कहाँ होती है? पीछे की तरफ होती है। इन दोनों कोर्ड्स को हम जो नाम देते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कोर्ड्स? इनका नाम है कॉर्पोरा। दिस इज नोन एज कॉर्पोरा कैवर्नोसा। एंड 1 कोर्ड जो होती है, क्योंकि टोटल कितनी होती है? टोटल 3 कोर्ड्स हैं यहाँ पर, और 1 कोर्ड जो होती है वो जो यूरिथ्रा होता है उसके वेंट्रल साइड में उसको पूरा राउंड कवर करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो आपको बीच में बिल्कुल जो एक होलो लाइन से दिख रही है, दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रा। इसे हम बोलते हैं यूरिथ्रा। और इस यूरिथ्रा को जो ये डॉटेड पार्ट कवर कर रहा है, आप देख रहे हैं पूरा डॉटेड पार्ट जो मैंने आपको बताया यूरिथ्रा के दोनों तरफ, ये पूरी यूरिथ्रा को ऐसे वेंट्रल साइड में कवर करके रखता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं, दैट इज डॉटेड पार्ट इज नोन एज कॉर्पस स्पंजियोसम। सो देयर आर 3 कोर्ड्स। 2 कोर्ड्स जो होती है वो डोर्सोलेटरल साइड में होती है, दे आर नोन एज कैवर्नोसा। एंड 1 कोर्ड जो होती है वो यूरिथ्रा को पूरा वेंट्रल साइड पे कवर करके रखती है, इसे हम बोलते हैं स्पॉन्जियोसम। अब आप देखिए नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो ये स्पॉन्जियोसम वाला जो पार्ट है थोड़ा सा कैसा हो गया? डायलेट हो गया है, थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है। तो ये जो स्पॉन्जियोसम होती है वो बिल्कुल टिप पर जाकर क्या हो जाती है? थोड़ी सी डायलेट हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है, और एक स्ट्रक्चर का फॉर्म करती है। जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ब्रॉड, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्लांस पेनिस। इसे हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस, जो पेनिस का बिल्कुल टिप वाला पार्ट होता है और थोड़ा सा फ्लफी होता है, स्वलन होता है। ये किसका बना होता है? ये स्पंजियोसम का ही बना होता है, वो डायलेट होकर इस स्ट्रक्चर को बनाती है। तो दिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस के बिल्कुल टिप पर आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड यूरोजेनाइटल एपरेचर। ये यूरोजेनाइटल एपरेचर है जिसके थ्रू
यूरिन दोनों का ही बाहर आउटसाइड आते हैं, तो ये कहलाता है यूरोजेनाइटल एपरेचर। यूरिनोजेनाइटल एपरेचर जिसे हम बोलते हैं, दोनों का एक ही पैसेज होता है, यहीं से यूरिन पास होता है, यहीं से सीमन पास होता है, तो ये यूरिनोजेनाइटल एपरेचर होता है। इन सबके अलावा पेनिस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है जिसे हम प्रीप्यूस के नाम से जानते हैं। प्रीप्यूस एक तरह की मेम्ब्रेन होती है जो कि ग्लांस पेनिस को कवर करके रखती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस इज द डबल लेयर, ये जो डबल लेयर है दिस इज कॉल्ड प्रीप्यूस, इसे हम प्रीप्यूस के नाम से जानते हैं। एंड इस प्रीप्यूस की एक स्पेशलिटी होती है कि व्हेनेवर द पेनिस इज इन एक्साइटेड स्टेट ये फोल्ड हो जाती है और पूरा ग्लांस पेनिस जो होता है वो नेकेड हो जाता है, और जैसे ही ये नॉर्मल कंडीशन में आएगा ये वापस से जो एपरेचर होता है और ग्लांस पेनिस है इसको पूरी तरह से कवर कर लेती है, तो इसके अंदर एक फोल्ड होने की कैपेबिलिटी होती है, तो इसे हम कहते हैं प्रीप्यूस के नाम से जानते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, जिसमें आपको इन तीनों पोर्स के बारे में याद होना चाहिए। अब एक चीज और आप इसको देखिए कि ये वर्किंग कैसे होती है इनकी। तो मैंने आपको बताया कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल कोर्ड्स होती हैं तीनों, इनके अंदर बेटा ब्लड साइनस प्रेजेंट होते हैं। ब्लड साइनस का मतलब होता है होलो प्लेस होता है जहां पर ब्लड फिल हो सकता है। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो मसल्स होती हैं इसकी वो कैसी होती हैं, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में होती हैं, और इन जो तीनों कोर्ड्स हैं इनके जो साइनस होते हैं वो बिल्कुल होलो होते हैं, खाली होते हैं, उनके अंदर कोई ब्लड नहीं होता। लेकिन जैसे ही एट द टाइम ऑफ मेटिंग ये जो पेनिस है जब एक्साइट होता है उस समय, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये हाईली वेस्कुलराइज्ड है, तो ब्लड इसमें एक इसकी आर्टरी होती है जिसे हम पिनाइल आर्टरी के नाम से जानते हैं, वो ब्लड कैरी करके लेके आती है और इन तीनों साइनस के अंदर फिल कर देती है। तीनों साइनस बिल्कुल फिल हो जाते हैं ब्लड से, और जो पेनिस होता है इट विल बी हार्ड, ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर ब्लड फिल हो गया है। ये ब्लड कौन लेके आता है, ये ब्लड पिनाइल आर्टरी होती है वो लेके आती है, और अब जो मसल्स होती हैं वो सभी रिलैक्स हो जाती हैं, और जो पेनिस है ये एक हार्ड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, फ्लफी हो जाता है, इरेक्टाइल हो जाता है, क्योंकि इसी स्टेज के अंदर कॉप्यूलेशन का प्रोसेस होता है, और इस स्टेज में क्या होता है, ये स्पर्म को फीमेल वेजाइना के अंदर पोर करता है। तो ये इसकी वर्किंग होती है। वापस से जब ये नॉर्मल कंडीशन में आता है तो ब्लड जो साइनसेस होते हैं उनमें से ब्लड निकल जाता है और इसकी स्टेज वापस नॉर्मल में ये आ जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, जिसे हम कॉप्यूलेटरी ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तो स्ट्रक्चर में आपको स्पेशली ध्यान रखना है इनके पार्ट्स के नाम, जो मैंने आपको कोड्स बताई हैं, देयर आर 3 कोड्स या 3 साइनस के नाम से हम जानते हैं, जिनमें से 2 की कंडीशन काम होती है बिल्कुल डोर्सल साइड पर और लेटरल, इससे हम बोलते हैं केवर्नोसा, और जो बिल्कुल वेंट्रल साइड पे होता है और जो एपरेचर को या जिसे हम कहते हैं यूरिथ्रा को कवर करके रखता है दैट इज कॉल्ड स्पंजियोसम। जो ग्लांस पेनिस होता है वो टोटली स्पंजियोसम का ही बना होता है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज प्रीप्यूस एंड इट शुड बी फोल्डेड। ये जब भी टाइम आता है इसका एक्साइट होने का उस समय ये बिल्कुल नेकेड हो जाता है और ये मेम्ब्रेन फोल्ड होकर नीचे चली जाती है, बाद में ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो ये पेनिस की स्ट्रक्चर है। तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब कंप्लीट हो गया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।